जय जोहार, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। भारत देश में जाकर एक नाम विख्यात है, चक्रधर समारोह। ये विषय पिछले साल से मेरे जहन में था। रायगढ़ जिला के एक नागरिक होने के नाते एक कर्तव्य बोध मुझे है कि छत्तीसगढ़ की जो पहचान है पूरे भारतवर्ष में, चक्रधर समारोह के नाम से। मैं कोई कलाकार नहीं, ना ही मैं कोई संगीत विशारद हूँ। रायगढ़ के स्थानीय कलाकारों का उसमें जो हिस्सेदारी है वो और अधिक उसमें भागीदारी बढ़ती रहे, उसको मैंने संकलन किया है कई जगह से। तो हो सकता है कि मुझसे कहीं गलती भी हो, त्रुटि भी हो, तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा चाहता हूँ। जय जोहार, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। मैं आप सब के सामने एक ऐसे विषय आज लेके आया हूँ जो रायगढ़ जिला के रवैया होने के नाते, छत्तीसगढ़ प्रदेश के नागरिक होने के नाते बहुत ज़रूरी है। हमार रायगढ़ जिला के पहचान, छत्तीसगढ़ के पहचान और भारत देश में जाकर एक नाम विख्यात है, चक्रधर समारोह। हमन देखत हन कि पिछले कुछ वर्षों ले ओकर जो भव्यता रहीस, ओकर एक ही नाम रहीस, और कहीं ना कहीं जो है कम पड़ जाते। हमार ये जिम्मेदारी है, हमार कर्तव्य है कि आज की जो साल ले चलत आज ये महोत्सव समारोह वो हर कहीं इसे ना हो कि हमार देखत वो हर बंद हो जाए। देखने पर मैं आप सबके समक्ष एक विषय लेके आता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम। मैं रितेश कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। मेरे इस चैनल को आप सबने बहुत प्यार, बहुत स्नेह दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। चक्रधर समारोह ये विषय पिछले साल से मेरे जहन में था। मैं चाहता था कि इस विषय पर एक वीडियो बनाऊं। एक ऐसा अपने रायगढ़ जिला के एक नागरिक होने के नाते एक कर्तव्य बोध मुझे है कि छत्तीसगढ़ की जो पहचान है पूरे भारतवर्ष में, चक्रधर समारोह के नाम से, वो हम सबको कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो पिछले कुछ वर्षों में वो समारोह धूमिल होते जा रही है। उस समारोह की भव्यता जो है वो कम होते जा रही है। मैं कोई कलाकार नहीं, ना ही मैं कोई संगीत विशारद हूँ, और मैं इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ प्रस्तुत कर रहा हूँ उसको मैंने संकलन किया है कई जगह से। तो हो सकता है कि मुझसे कहीं गलती भी हो, त्रुटि भी हो, तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा चाहता हूँ। मेरा बस वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है इतना है कि चक्रधर समारोह की जो भव्यता रही है, जितने हमने जो सीखा है, देखा है, और बड़े बड़े जो प्रख्यात कलाकार इस मंच के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देते आए हैं, जो स्थानीय कलाकार यहाँ प्रस्तुति देते हैं, उनकी जो ये एक धारा है वो अनवरत बहती रहे। संगीत, नृत्य और साहित्य के लिए पूरे भारत में विख्यात है छत्तीसगढ़ प्रदेश जिला रायगढ़, या यूँ कहें कलाधानी रायगढ़ का सबसे प्रसिद्ध और गौरवशाली समारोह चक्रधर समारोह। राजा चक्रधर सिंह के कला स्वप्न का इंद्रधनुषी रूपांकन है चक्रधर समारोह। दरअसल हमारे अपने जीवन के रंगमंच पर, धरती आकाश के रंगमंच पर ऐसे समारोह के हम सभी साक्षी रहे हैं। चक्रधर समारोह के उल्लास के घुंघरू, आनंद की रागनी और खुशियों की रोशनी से भरे समूह वाद्य निरंतर बजते रहे हैं, कुछ कुछ कबीर साहब के अनहद नाद की मानिंद। जब कभी जिंदगी ऐसे ही गुनगुनाती है, जब पक्षी गीत गाते हैं, सिंदूरी किरणों की सुनहली पायल छनकाती जब धीरे धीरे भोर उतरती है, तो पूरी कायनात में जैसे एक चक्रधर समारोह आयोजित हो जाता है। काले कजरारे बादलों को अपने बड़े से जुड़े में चांद खोसे जब धीरे धीरे रात मुस्कुराती है, तो पूरा आसमान चक्रधर समारोह जैसे उत्साह के आनंद में विभोर हो जाता है। यह चक्रधर समारोह ही है जो हमारी खुशियों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की सहनाई से सजा देता है। हमारी गीली गीली हंसी और सीली सीली पीड़ा को पंडित हरिशंकर चौरसिया की बांसुरी में ढाल देता है। यही चक्रधर समारोह उस विराट की प्रार्थना के लिए हमारे कंठ में गायन श्री ऋषि पंडित जसराज जी के दिव्य सुर से भर देता है। बुद्ध से लेकर ओशो तक अंतस के इसी संगीत और भीतरी सुरताल की चर्चा करते आए हैं। आनंद तत्व के रूप में यही शाश्वत संगीत चक्रधर समारोह में हमेशा स्पंदित होता रहता है। दरअसल यह चक्रधर समारोह एक सार्वजनिक और निरंतर गतिमान उत्सव है। कला संस्कृति के पुजारी महाराज चक्रधर सिंह के राजघराने की पीढ़ी में राजा भूपदेव सिंह के द्वितीय पुत्र गोंड वंश के आदिवासी राजा चक्रधर सिंह का जन्म भाद्रपद संवत 1862 को हुआ। उनके जन्म दिवस को राजकीय समारोह के रूप में मनाने के लिए ऐतिहासिक गणेश मेला का आयोजन किया जाता है, जो रायगढ़ के सांस्कृतिक गौरव के रूप में पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ।
जिसमें देश के शीर्षस्थ प्रतिष्ठित कला, संगीत एवं साहित्य साधकों और क्रीड़ा जगत के प्रख्यात प्रतिभाओं को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाता है। महाराज चक्रधर सिंह ने ऐसी ही विशिष्ट सामाजिक और सांगीतिक व्यक्तित्व के धनी और कला पारखी नरेश थे। गणेश मेला एवं चक्रधर समारोह के जरिए राष्ट्र की कला एवं संस्कृति को पर्याप्त संरक्षण हासिल होता रहा है। इसकी वजह से रायगढ़ को सांस्कृतिक राजधानी और कला के तीर्थस्थली के रूप में पूरे राष्ट्र में प्रसिद्धि प्राप्त करने का गौरव हासिल हुआ। चक्रधर समारोह का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। आज़ादी के पहले रायगढ़ एक स्वतंत्र रियासत थी, जहां सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों का फैलाव बड़े पैमाने पर था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ कुमार गंधर्व और हिंदी के पहले छायावादी कवि मुकुटधर पांडेय रायगढ़ से ही थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जब रियासतों के भारत में विलीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह विलीनीकरण के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजा थे। राजा चक्रधर एक कुशल तबला वादक एवं संगीत व नृत्य में भी निपुण थे। उनके प्रयासों और प्रोत्साहन के फलस्वरूप ही यहाँ संगीत तथा नृत्य की एक नई शैली विकसित हुई। स्वतंत्रता पूर्व से ही गणेशोत्सव के समय यहाँ सांस्कृतिक आयोजन की एक समृद्ध परंपरा विकसित हुई, जिसने धीरे धीरे एक बड़े आयोजन का रूप ले लिया। यह आयोजन इतना बृहद था कि राजा चक्रधर जी के देहावसान के बाद उनकी याद में चक्रधर समारोह के नाम से यहाँ के संस्कृति कर्मियों तथा कला साधकों ने वर्ष 1985 से 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत की, जिसके माध्यम से देश के सांस्कृतिक मानचित्र में छत्तीसगढ़ को स्थापित करने में बड़ी मदद मिली। रायगढ़ दरबार संगीत के उद्धारक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, पंडित भूषण संगीताचार्य, बड़े रामदास, उस्ताद इनायत खां, कादर बख्श, मुनीर खां, कंठे महाराज, पंडित बिंदादिन, सीताराम जी, हनुमान प्रसाद, सुखदेव महाराज, सुंदर प्रसाद, जयलाल, लच्छू अक्षन जैसे प्रख्यात साधकों की रायगढ़ तपोभूमि रही है। महाराजा चक्रधर सिंह ने देश के शीर्षस्थ नृत्याचार्यों से पंडित कार्तिक राम, कल्याण दास महंत, बर्मन लाल एवं फिरतू महाराज को कथक की शिक्षा दिलाई, जिन्होंने राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की। एवं मध्य प्रदेश शासन में पंडित कार्तिक राम, कल्याण दास, फिरतू राज महाराज एवं बर्मन लाल जी को शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। संगीत सम्राट राजा चक्रधर सिंह ने कथक की एक अभिनव शास्त्रीय शैली विकसित की, जो रायगढ़ कथक घराना के रूप में प्रसिद्ध है। राजा चक्रधर सिंह ने संगीत एवं साहित्य के कई अमूल्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें नर्तन सर्वस्वम, ताल तोय निधि, राम रत्न मंजूषा, मुरज परण पुष्कर प्रसिद्ध है। महाराजा चक्रधर सिंह के देहांत के बाद उनके पुत्र राजा ललित सिंह, कुमार सुरेंद्र प्रताप सिंह और कुमार भानु प्रताप सिंह के द्वारा कई वर्षों से इस परंपरा का निर्वाह किया गया। 1984 में सर्वोदयी नेता केयूर भूषण की अध्यक्षता में राज परिवारों के सदस्यों, साहित्यकारों एवं संगीतकारों की एक सभा हुई। पंडित मुकुटधर पांडेय, पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी, लाल फूलचंद श्रीवास्तव, जगदीश मिहर, डॉक्टर बलदेव, मनहर सिंह ठाकुर, वेदमणि सिंह ठाकुर, रजनीकांत मेहता, राज परिवार के पूर्व सांसद कुमार सुरेंद्र प्रताप सिंह, कुमार भानु प्रताप सिंह, उर्वशी देवी एवं देवेंद्र प्रताप सिंह इनके संरक्षक हुए। बाद में वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार एवं संगीतकार तथा प्रबुद्ध नागरिकों की हिस्सेदारी बढ़ती गई। सर्वप्रथम गणेश उत्सव छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध संत कवि पवन दीवान द्वारा राजमहल के परिसर में 18/9/1985 को उद्घाटित हुआ। इसके आने वाले वर्षों में इसे राष्ट्रव्यापी ख्याति मिली। पंडित मुकुटधर पांडेय ने इसे रायगढ़ का सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण मानते हुए सामाजिक रूप से मनाए जाने वाले गणेश उत्सव निरूपित किया। महल का गणेश उत्सव राजकीय था। यह एक प्रकार से नए युग की शुरुआत थी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चक्रधर समारोह 2001 से शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ शासन ने इस परंपरा को समृद्ध करते हुए 10 दिवसीय समारोह को शासकीय मान्यता प्रदान कर सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। रायगढ़ को पुनः कला और संस्कृति के रूप में एक नई पहचान दिलाई। कोरोना महामारी के दौरान इस आयोजन को ऑनलाइन किया गया, लेकिन इसकी परंपरा जारी रही। लेकिन जिस तरह से अभी के वर्षों में इसे लेकर बहानेबाजी कर किसी द्वारा इस आयोजन को बंद कर कला संस्कृति की पहचान को मिटाने पर आमदा है, चक्रधर समारोह के जरिए रायगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान को
मिटाने पर रायगढ़ की जनता इस गुनाह के लिए इसके गुनाहगारों को माफ़ नहीं करेगी। कला संस्कृति की विरासत वाली नगरी रायगढ़ के कलाकारों की आत्मा चक्रधर समारोह में बसती है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अगर मेरे इस प्रस्तुतिकरण में कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसको मुझे क्षमा करें। मेरा उद्देश्य इस विषय को रखने का सिर्फ इतना है कि जो हमारे रायगढ़ का एक गौरवशाली परंपरा है, जो राजमहल की शोभा है, जो रायगढ़ वासियों की शोभा है और जो छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश में है, वह कार्यक्रम अनवरत चलता रहे, उसकी भव्यता, उसकी शोभा और अधिक बढ़ती रहे। रायगढ़ के स्थानीय कलाकारों का उसमें जो हिस्सेदारी है वो और अधिक उसमें भागीदारी बढ़ती रहे, यही मैं जो है आप सबसे अपेक्षा करता हूं। और इसमें मुझे कुछ त्रुटि हो गई हो, किसी का नाम भूलवश मैंने छूट गया हो या किसी का मैंने कहीं जिक्र न किया हो, क्योंकि ये जो संकलन मैंने किया है ये कहीं से पढ़ के किया है। इसका उद्देश्य जो है वो सिर्फ रायगढ़ की जनता को एक बार फिर से पुनः जागृत करना है कि वो चक्रधर समारोह के लिए फिर एक बार जागृत हो, ताकि हम फिर से वैसे ही 10 दिवसीय आयोजन देख पाएँ, उतनी भव्यता से ये आयोजन हम कर पाएँ। आप सभी ने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।